उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम है। मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ मिशन शक्ति के अभियान को भी जोड़ा है, खासतौर पर अधिकाधिक महिलाओं को और बेटियों को वहां पे रोजगार के साथ जोड़ने का। आपने देखा कि अभी जो प्रेजेंटेशन वहां पर दो बेटियां कर रही थीं, किस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपनी बात को प्लांट के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में किस आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रख रही थी। ये चीज़ें दिखाती हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला था, इसलिए वे अपनी बात को कहने में संकोच करती थीं या बोल नहीं पाती थी। जब अवसर मिला तो उनकी प्रतिभा भी सामने आई है और वह इस बात की ओर इशारा करता है कि हिंदुस्तान की बेटियों को, हिंदुस्तान के नौजवानों को जब भी अवसर मिलेगा वह देश और दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का और अपनी ऊर्जा का भरपूर छाप छोड़ने में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। आज का एक कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है। संजीव जी, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस यानी कोविड कालखंड में भी जिस मजबूती के साथ बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद में सुमेरपुर में यह प्लांट स्थापित किया है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। क्योंकि बुंदेलखंड की जब हम बात करते थे तो बुंदेलखंड ये माना जाता था कि निवेश की दृष्टि से लोग वहां से पीछे भागते थे। बुंदेलखंड का नौजवान पलायन करता था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनके विजन के कारण आज बुंदेलखंड सचमुच इस धरती का एक स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर है। आपने देखा होगा अभी 12 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, बुंदेलखंड के इन 5 जनपदों को जोड़ने के साथ ही औराई और इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ ये जुड़ रहा है। 296 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रहा है। हमने इस पे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की एक अभिनव योजना को भी उसके साथ जोड़ा है और सुमेरपुर का प्लांट उस औद्योगिक निवेश का शुभारंभ आप पहले ही कर चुके हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान लीवर का आज से नहीं, पिछले 80 वर्षों का जो एक साझा संबंध है, उस व्यावसायिक प्रतिबद्धता के साथ ही आपके संजीव जी, आपके और आपकी टीम की उत्तर प्रदेश के प्रति भावनात्मक लगाव ने इस निवेश में और खासतौर पर हमारे एक पिछड़े क्षेत्र में निवेश ने बुंदेलखंड को निवेश के अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। इसलिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। बुंदेलखंड में अपार संभावनाएं हैं। वहां पे ऊर्जावान प्रतिभाएं भी हैं, वहां पर पर्यटन की ढेर सारी संभावनाएं भी हैं। जो बुंदेलखंड कभी सूखाग्रस्त माना जाता था, आज वहां पर दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को हम लोगों ने बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करते हुए उन सभी परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य किया है। हर घर नल और हर घर जल एक कभी बुंदेलखंड के लिए कल्पना थी। आज बुंदेलखंड में हम जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा 15 अगस्त से, तो 15 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि हर घर नल की योजना बुंदेलखंड के लिए जमीनी धरातल पर एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देगी।
हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करता हुआ बुंदेलखंड दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के भी दो महत्वपूर्ण नोड झांसी में और चित्रकूट में स्थापित हो रहे हैं। झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपना यूनिट लगाना प्रारंभ कर दिया है और चित्रकूट में भी हम लोगों ने लैंड बैंक स्थापित करने के साथ ही इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। बुंदेलखंड के नौजवानों का पलायन न हो और उनको रोजगार मिले, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और जिस प्रकार से स्थानीय स्तर पर स्थानीय नौजवानों को, नवयुवतियों को प्रशिक्षित करके, उनकी ट्रेनिंग दे करके और उन्हें हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वहां पर अपने साथ जोड़ा है, ढेर सारे रोजगार को, ये 700 करोड़ का निवेश वहां पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसलिए मैं आपसे, संजीव जी, आपसे इस बात का आग्रह जरूर करूं। और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईडी ऑफिस के लिए निकल चुकी हैं सोनिया गांधी। आज उनकी ईडी दफ्तर में पेशी होनी है, सवालों के जवाब देने होंगे सोनिया गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तस्वीरें आपके सामने इस समय ताजा तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, जहां आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में सोनिया गांधी हैं गाड़ी के अंदर मौजूद और उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त की, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी ऑफिस के लिए रवाना हुई सोनिया गांधी और तस्वीरें सीधा दिल्ली ईडी दफ्तर के बाहर से आपके सामने हम रख रहे हैं। तो आज कई सवाल किए जाएंगे जिनके जवाब देने होंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को। इससे पहले ये पूरा जो सीन है आपने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ होते हुए देखा था, जब राहुल गांधी को सारे समस्या जो आम आदमी सह रहे हैं, जैसे कि महंगाई के बारे में सरकार चर्चा करने के लिए नहीं तैयार है। और उसके अलावा वो हमारे नेताओं के खिलाफ इस किस्म के राजनीतिक इंक्वायरी चल रहे हैं। तो नेचुरली हम प्रोटेस्ट करेंगे, किया हुआ है और करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि देश की मुद्दाओं के बारे में, देश की प्रॉब्लम्स के बारे में, देश की समस्या के बारे में आप बैठ के राजनीति ठीक तरह की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस किस्म को हमारे नेताओं को ऐसे पकड़ के ले जाना बार बार, हमें तो नेचुरली ये क्या महंगाई के मामले पे पूरे देश भर में कांग्रेस इस तरीके से सड़कों पे उतरेगी जिस तरीके से अभी आज ईडी की मांग को लेकर? देखिए, कांग्रेस, मैं तो केरल के बारे में जानता हूं, मैं बता सकता हूं कि वहां हम किए हैं और करने वाले भी हैं, क्योंकि इस विषय तो हर जगह को नेचुरली हर व्यक्ति के, हर आम आदमी का ये समस्या है। हम नेचुरली इस विषय को करते रहेंगे। आज क्योंकि आज ये हो रहा है, आज के ये एक्शन है, आज के ये प्रोटेस्ट, मान लीजिए कि दूसरे विषय तो कल परसों जाने वाला नहीं है, वो भी करते रहेंगे। कांग्रेस ने कहा ईडी को घर पे भी आके पूछताछ कर सकती थी सोनिया गांधी से, ऐसा पीछे भी उदाहरण आया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा नाटक करने की कोई खास जरूरत नहीं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कभी भी बुला लिया जाता है ईडी की तरफ से कांग्रेस के दिग्गजों को पूछताछ के लिए। तस्वीरें आपके सामने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी पहले मुलाकात भी करती हैं सोनिया गांधी से और इस समय गाड़ी में भी मौजूद हैं सोनिया गांधी के साथ।